सभी का MS हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। शेयर इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है कि आपको इसकी आवश्यकता ना हो, लेकिन आपके परिचित, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके स्टडी ग्रुप, किसी और को इसकी आवश्यकता हो सकती है। तो उनके और हमारे बीच में आपने एक सेतु का काम करना है और ये सेतु आप एक पुण्य का कार्य भी कर सकते हैं, इसलिए आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन लोगों को ये मिल जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। और हम लोग सभी देखो तैयारी कर रहे हैं और हम सभी जॉब चाहते हैं, चाहे सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, प्राइवेट हो, है ना। इस तरीके से हम जद्दोजहद में दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हमें एक अच्छी जॉब मिले। तो इसी भर्ती ट्रांसपेरेंसी में लगातार हम देख रहे हैं कि आए दिन हम सुनते हैं कि आज पेपर लीक हो गया, ये हो गया, सो हो गया। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा पारदर्शिता के साथ एक नई एजेंसी यहाँ पर हमारे द्वारा, भारत के कैबिनेट के द्वारा, जिसको हम कहेंगे राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें परिवर्तनशील सुधार करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA का गठन किया है। इसको पूरी तरह से उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी गई, ये पास हो चुका है। और इसका क्या, किस तरीके से ये काम करेगा और इसके हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, आज हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंटी इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि पारदर्शिता बनी रहे। तो यहाँ पर अब NRA क्या करेगा, एक सेट नाम से कनेक्ट कराएगा, एक साल में 2 बार, 6 महीने में वो 2 पेपर करवाएगा। सेट का मतलब यहाँ पर कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सामान्य योग्यता परीक्षा। पहले क्या होता, हर जो बोर्ड है, जैसे हमारा SSC है वो अलग कराता है 10th लेवल पे, 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन पे। रेलवे बोर्ड अलग कराता है, ऐसी बैंकिंग संस्थान अलग कराते हैं, RBI अपने लिए अलग कराता है, और भी बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारे बोर्ड हैं जो आप लोग देखते हैं। तो जल बोर्ड है, ये सभी लोग क्या कराते हैं, अपने लिए अलग अलग पेपर करवा रहे हैं। सेम योग्यता ही नहीं चाहिए, 12th, 10th और ग्रेजुएशन। तो अब ऐसा होगा कि एक कंबाइंड टेस्ट करवाया जाएगा और वो देखते हैं हम ये जो हमारी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसका जो प्रोसेस रहेगा, ये एक सेट कॉमन टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कनेक्ट कराएगा। और इसके बाद हम देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएगा, सब ऑनलाइन होगा, रोल नंबर से लेके एडमिट कार्ड, सब डिस्प्ले ऑफ मार्क्स, मेरिट लिस्ट, इट इज़ सब ऑल वी डन ऑनलाइन कराएगा, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा आपका। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्क्रीन आउट रहेगा सीटेड, जो भी कैंडिडेट उसमें जाएगा, बुक करेगा, वो पूरा तरह से स्क्रीन आउट होगा, पूरी तरह से उसकी पारदर्शिता रहेगी। साथ ही हम यहाँ पर देख लेते हैं मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी मल्टीपल चॉइस। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा बहुविकल्पीय, जैसे अभी तक होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा आपका यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका, जिसमें जो आपकी विशेष योग्यता है, तो उसके लिए अलग से 5% नियर बाय अब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट में से वो अलग से आपके लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हमने कहा सेट, गिव फॉर चॉइस टू जॉब स्पीकर मोर, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्या होंगी, चॉइस होंगी। कैसे, एक करिकुलम जो डिग्री स्टैंडर्ड करिकुलम ये बनाएगा, एक मानक जो आपका पाठ्यक्रम है उसको बनाएगा, और डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी जो रहती है तो उससे बिल्कुल से कंडक्ट मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज, यानी अलग अलग 12 लैंग्वेज इन्होंने रखी गई हैं, उसमें कराएंगे। बेस्ड ऑन सेटेड स्कोर फाइनल सिलेक्शन टू बी मेड जो रहेगा, उसमें हम देखते हैं कि टायर 1, टायर 2, टायर 3, जैसे कि हम SSC में देखते हैं, तो उसके लिए एक कॉमन आपका पहले हो जाएगा। उसके बाद जो भी आगे का प्रोसेस, अगर उसमें 2 पेपर होने तो वो टायर 2 कराएगा, तो कंप्लीट आपको एक रेडी कर देगा वो। जब भर्ती जब आएगी तो उससे पहले आप अपने पेपर सब कुछ दे चुके होंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ये काम होने वाला है, अगर ये जल्दी से लागू हो जाए।
इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो जब आप इस पेपर को दोगे तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, जैसे IBPS का मिलता है वैसे इसमें भी, और ये 3 साल के वैलिड होगा, सबसे बड़ी बात। तो और विल बी द करंट स्कोर, और उसके बाद आप दोबारा भी दे सकते हैं, ठीक। नंबर और अटैम्प्ट की यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, आप कितनी बार भी दे सकते हैं। सब्जेक्ट टू एज, अपर एज का जो रहेगा वो एज का अपना देखना पड़ेगा आपको, और उसके लिए जो SC ST OBC PWD जो भी हमारे जो एज में जो छूट मिलती है वो हमेशा आपको रिलैक्सेशन मिलता ही रहेगा। तो ये बहुत ही बेहतर होने वाला है, अगर इस तरीके से हमारा एग्ज़ाम पैटर्न, ये जो भर्ती प्रक्रिया बदल जाए तो बहुत अच्छा होने वाला है। अब देखो क्या करेगी नेशनल एजेंसी, आपको जॉब स्पीकर टू फर्स्ट, आपके लिए बहुत सारे चॉइस, यानी शेड्यूल टू टेस्टेड एंड चूज सेंटर ऑफ देयर चॉइस। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से, कैन भी शेड्यूल, अपना सेंटर आप अपनी मर्जी से चुन पाएंगे, यानी आपको ज़बरदस्ती उन्होंने जहाँ सेंटर दिया वहाँ नहीं जाना होगा, आप खुद अपनी जिस चॉइस आपकी मर्जी है कि आप जहाँ पेपर देना चाहते हैं, जहाँ पे भी। टू बी फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और कहाँ का एम्प्लॉयमेंट के आपको सूचना मिलेगी और कहाँ आप बढ़ सकते हैं, यानी जैसे आपको ये स्कोर मिलता है शेयर्ड आप कहाँ कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, जो आप यहाँ से ये पेपर दे दोगे, ठीक है। आप केंद्र शासित प्रदेशों में दे सकते हैं, और हमारे जो और अर्ध सहकारी जो सेक्टर होते हैं वहाँ पर आप दे सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में दे सकते हैं, यानी सभी के लिए ये वैलिड होगा। अब होगा क्या, कौन कौन से पेपर कराएगा, यानी 10th 12th और ग्रेजुएशन के जितने भी नॉन टेक्निकल जो आपके पद हैं उन सभी पर ये परीक्षा का आयोजन कराएगा, प्रथम स्तर की जो परीक्षा होती है, ठीक। उसके बाद भी आगे हम इसमें काम करेंगे। तो गैर तकनीकी के लिए आपको यहाँ पर एक पेपर देना होगा, और ये देखो आपको एक पेपर से आप इतनी जगह के लिए आपको अलग से दिल्ली का अलग से नहीं देना, मुंबई का अलग से नहीं देना, चंडीगढ़ का अलग से नहीं, एक पेपर आपने दे दिया। अगर उस एजुकेशन उस क्वालिफिकेशन में कोई भी पेपर आएगा तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, आपको कोई दूसरा पेपर नहीं देना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा, एक तो आपका सेव अप कॉस्ट, आपकी मनी बचेगी, आपका टाइम बचेगा, और रिक्रूटमेंट जल्दी होगी। भाई जैसी रिक्रूटमेंट मिलेगी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना देंगे, और आप आराम से उसमें सीधे सिलेक्शन पालोगे मेरिट के आधार पर। समझ गए आप बात। तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला। अब देखो 12 में निकलती है भर्ती और सिलेक्शन मिलते हैं 17 में जाके, तो वो स्थिति नहीं होगी क्योंकि पेपर तो पहले से कराया जा चुका होगा। अब यहाँ पर देखें, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ट्रांसपेरेंसी एंड इजी एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बहुत इजी सरल तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाएगा। कैसे होगा देखो, करंटली गवर्नमेंट स्पीकर अपीयर टू मल्टीपल एग्जामिनेशन, अलग अलग कराते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर एक ही पेपर होगा और सबके लिए आप वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, कैंडिडेट पे, जो हम अलग अलग फीस पे करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बहुत सारा हमारा सर्वाइव टाइम हमें करना होगा, हमारा टाइम जाता है, हमारा पैसा जाता है, और उसके बाद अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो अलग। तो ये सब चीज़ें आपकी बच जाएंगी, पैसा बचेगा, क्योंकि आपको एक पेपर देना है, अब उत्तराखंड के लिए अलग नहीं देना और दिल्ली के लिए अलग नहीं देना। समझ रहे हो बात, एक ही पेपर एक बार कर दिया, अब जितनी बार 3 साल में जितनी बार भी भर्ती आएंगे आप सीधे सीधे उसके लिए अप्लाई करते रहेंगे। NRA will remove this pen or point with a comment admission test for the tier first examination for multiple government job। जितने भी टायर फर्स्ट जो आपका होगा, पहली परीक्षा जो होती है वो सबके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, और उसके बाद भी वो दूसरा टायर सेकंड और थर्ड तक के जितने भी पेपर होते हैं SSC लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल तक, वो सभी ये कराएंगे, और इस तरीके से आप वहीं से फटाफट अपना निकालते चले जाओगे। यहाँ पर हमने कहा कि कैंडिडेट ऑल्सो भी रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी, और उस बहुत सारी रिक्रूटमेंट में जा सकता है, और जितनी भी अब अलग अलग, भाई SSC अलग है, रेलवे बोर्ड अलग है, ये सब रिड्यूस हो गई, एक ही आपके पास होगा, एक ही पेपर आपको दिया और आप आगे निकलते चले जाएंगे। और गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट की पारदर्शिता। अब क्या होगा, रिड्यूस टाइम टेकन इन सिलेक्शन प्रोसेस, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस का समय था वो बहुत ज़्यादा होता था, 2 साल 3 साल, अब वो क्या हो जाएगा, सब कम हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है आपके लिए। दूसरा, आप यहाँ पर देखेंगे अपीयरिंग इन मल्टीपल एग्जाम ऑफ मल्टीपल एजेंसी, अलग अलग एग्जाम के लिए आपको अलग अलग एजेंसी के फॉर्म भरने होते हैं और अलग अलग, तो वो सब चीज़ें आपकी मर्ज हो जाएंगी, आप एक ही पेपर में आराम से निकल जाओगे। यहाँ पर आप कैसे करेंगे,
इन एजेंसी को एक कर दिया, मल्टीपल एक एजेंसी बना दी, सभी एजेंसी उसी में सम्मिलित हो जाएंगी। अब इसमें जो होगा, जो एनआरआई जो हमने बनाया उसमें देखो सचिव लेवल का अध्यक्ष होगा और बाकी जितने भी बोर्ड हमने इसमें सम्मिलित करेंगे उन सभी बोर्डों के जो प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार इसमें रखे जाएंगे। ये पूरी तरह से मैंने बताया ऑनलाइन होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो आपका समय, पैसा और टाइम सब बचेगा आपका, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो दूर ग्रामीण क्षेत्र में जो कैंडिडेट है, जो महिला कैंडिडेट है, वो नहीं जा पाती हैं, अगर बहुत ज़्यादा दूर उनका सेंटर पड़ गया तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और उनका विकास भी रुक जाता है, वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। इसे कैसे सब तक पहुंचेंगे, कैसे सब इसमें नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, भारत में 1000 सेंटर बनाएंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेंटर होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपके सेंटर मिलता है तो आप ज़रूर है, महिला है, पुरुष है, जो भी है वो आसानी से वहाँ पेपर देने जा सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि 117 ऐसे हम लोग ऐसे आकांक्षी जिलों में सेंटर बनाएंगे जो आसपास के बहुत सारे जिलों को कवर करते हैं, तो वो अलग से बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से, और इसमें जो भागीदारी वो बढ़ेगी, महिलाएं, जो रूरल महिलाएं होती हैं वो भी यहाँ पर आसानी से क्या कर पाएंगी, फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है मेरे हिसाब से, और सिलेक्शन प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा और इसमें हम सब कुछ हमारा ऑनलाइन होगा। 12 भाषाएं मैंने बता दी, तो भाषाओं का भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस तरीके से एक सामान्य पाठ्यक्रम, स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम वो रखेंगे, जिससे कि आप क्या होगा, पढ़ने का जो वर्डन है वो भी कम होगा। भाई देखो, एसएससी का अपना अलग प्रोसेस रखा हुआ है, रेलवे बोर्ड अलग तरीके से करवाता है, जल विद्युत अलग, एसएससी अलग, यहाँ पर और भी हमारे आईवी वगैरह के जो पेपर होते हैं ये अलग अलग तरीके से, सबका सिलेबस अलग अलग है। तो बच्चा पे बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात, एक स्टैंडर्ड आपके पास होगा, बस वही आपको पढ़ना है, उसी से रिलेटेड आपको पेपर देना है। अलग अलग कराएगा, 10th लेवल के अलग पेपर होंगे, 12th का और ग्रेजुएशन, ये 3 कैटेगरीज में पाठ्यक्रम को बांटेगा और इस तरीके से आप तैयारी करने में आपको आसानी होगी। मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये जो एजेंसी अगर ये सही से काम करती है तो ये प्रोसेस भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। शेयर जरूर करिएगा और ध्यान रखिएगा कि हमारे द्वारा अब जो पेपर बनेगा, ध्यान रखिएगा उसमें करंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस रखे जाएंगे वो करंट टू रिलेटेड होंगे। तो इसलिए करंट आप अभी से पढ़ना शुरू कर लीजिएगा। करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारा वीकली जो है करंट अफेयर्स आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसमें और सभी प्रश्नों को डिस्क्रिप्टिव किया जाता है, सभी ऑप्शन के हिसाब से आपको समझाया जाता है, इसलिए वो देखना ना भूलें। सिर्फ 10 मिनट आपको देने हैं, तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। और पुनः आप लोगों से अगली वीडियो में भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।